नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन क्या वाकई है? सवाल इसलिए क्योंकि समस्तीपुर के मुसरी घरारी से आई तस्वीर परेशान करने वाली है। नए साल का मौका था, एक परिवार जश्न मना रहा था और यह जश्न उस परिवार के लिए मातम में बदल गया। 60 साल के बुजुर्ग बालेश्वर साग की संदिग्ध मौत हो गई और आरोप लगा है जहरीली शराब पर। परिजनों का कहना है कि 1 जनवरी के दिन बालेश्वर ने बेटे संग शराब पी, जिसके बाद बालेश्वर की तबीयत बिगड़ गई और अब मौत हो गई। वहीं बेटे बबलू की आंखों की रोशनी चली गई। घर वालों ने पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए बिना खाकी को सूचना दिए मृतक बालेश्वर का अंतिम संस्कार भी कर दिया। परिजनों का यह भी दावा है कि बालेश्वर ने शराब घर तक मंगाई थी, जिसका ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। मृतक के बेटे बबलू साह का कहना है कि 1 जनवरी को गांव में ही शराब मिल रही थी। धंधेबाज बगल में बेच रहा था। उसने सोचा अच्छी क्वालिटी की शराब होगी, लिहाजा 3 बोतल शराब खरीद ली। मौत की खबर जब सार्वजनिक हुई तो पुलिस वाले गांव भी पहुंचे, लोगों से पूछताछ भी की है। अब पीड़ित परिवार ने भी मुसरी घरारी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन सवाल खड़े हो उठे हैं, ये कैसी शराबबंदी है जहां ऑनलाइन पेमेंट पर शराब घर तक पहुंच जाती है? शराबबंदी वाले बिहार में शराब कहां से आ रही है? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है या प्रशासन जानबूझकर अनजान बन रहा है? आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर करेंगे बहस। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जिनसे हम सवाल भी पूछेंगे कि जहरीली मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे पहले पीड़ित परिवार का बयान सुनवाते हैं। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता है नहीं, 4 को लिए। पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए। एक ठो पापा को साइड में दे दिए। कलकत्ता से आए हुए थे। हम बोले नया साल का दिन है, बगल में अपना गांव का बगल का है ही बंठा, उनसे लिए। उसके बाद पीने के बाद हम लोग पिए। उसके बाद हम अपना चला घर पर। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेड कर गए। हमारा आँख का रोशनी चला गया। हमारे पति के साथ बहुत दुर्घटना हुआ। मेरा ससुर भी चल गए। अब हम कैसे रहे? तो इसमें आप आवेदन दिए तो जो शराब बेचता था वो कौन था, उस पर कार्रवाई हुई? हाँ, कल किए। कल आवेदन दिए? हाँ। अच्छा, क्या बोले पुलिस वाले? बोले यही कि उस दिन से काहे नहीं किए। उस दिन से तो उनको ये हाल था जो ना पापा कोई देख पाए। इनको लेकर हॉस्पिटल गए, कौन जाते हैं वहां देखने के लिए। तो समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इस पर संकल्पित है कि अगर कहीं मौत होती है जहरीली शराब से, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। रोज छापेमारी हो रही है। तो कहीं भी कोई अगर शराब बेचते हुए पकड़ा जा रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। और अब आते हैं आज के सवालों पर। सवाल है कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में ये शराब आ कहां से रही है। सवाल यह भी पूछेंगे कि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी किसकी विफलता है। सवाल यह भी पूछेंगे कि बुजुर्ग की मौत का कसूरवार कौन है, जहरीली मौत का जिम्मेदार कौन है। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या पुलिस और शराब माफियाओं में साठगांठ है। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से किशोर कुणाल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से एचजे यादव और कांग्रेस से अजय पासवान जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता किशोर जी आपसे ही है। बिहार में वाकई शराबबंदी है?
जी नमस्कार आपको। बिहार में शराबबंदी है और एक सफल शराबबंदी है। पिछले 9 ये वर्षों में, सफलता 10 है वर्षों आपकी? में हम लोगों ने बिहार को ड्राई स्टेट बना के रखा है। ये और मैं बता जो दूं, समस्तीपुर एक में मिनट आप मुझे एक समय शख्स देंगे। हमने करीब शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मर गया नए साल के मौके पर, जब पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा सख्त होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, बिल्कुल बिल्कुल उस दौरान देखिए, वो मर गया। जो लोग ये कैसी शराबबंदी? देखिए जिनका देहांत हुआ है उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। और हम लोग पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 3 करोड़ लीटर शराब को जब्त किए हैं, उसका मास डिस्ट्रॉय किए हैं। हम लगभग हर महीने 77,000 लीटर शराब की जब्ती करते हैं। और ये बिहार सरकार या बिहार पुलिस की सक्रियता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। शराबबंदी के दरमियान हमारे जो पनीर का खपत है वो 200% बढ़ा है, शहद का खपत 300% बढ़ा है। ये सारे आंकड़े मेरे पास है कि बिहार के लोग शराबबंदी को सारे आंकड़े लेकर मैं बैठा हूं और स्क्रीन पर एक एक कर चलेंगे भी। नहीं बिल्कुल बात आज आंकड़ों की हो ही नहीं रही, नहीं आप चलाइए। उस लाइव तस्वीर की हो रही है। जो शख्स मर गया शराब पीकर, उसी घर का एक व्यक्ति अंधा हो चुका है, पूरा घर तो बैकफुट पर आ गया। और उसका दावा है वो स्टेटमेंट भी मैंने आपको सुनवाया कि गांव में शराब बिक रही थी धड़ल्ले से। उसने भी 3 बोतल खरीद ली, 1-2 बोतल भी नहीं, 3 बोतल। एक पिताजी को दे दी गटकने के लिए और 2 अब खुद गटक गया। पिताजी तो रहे नहीं दुनिया में, अब वो अंधा हो गया। नहीं वो ठीक है। देखिए घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना को मिनिमाइज किया सकता है, खत्म नहीं किया सकता है। जो घटनाएं सामने आ रही है निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन उस पर कड़ी नजर रखते हुए काम भी करेगी और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्ण शराबबंदी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है, जो महिलाओं से बात करने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, वो पूरी तरह से नहीं हो सकती आपके मुताबिक। आप कह रहे हैं कि घटनाएं कम हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट था अभी आपका। शराबबंदी पूरी तरह से हो सकती है, जिसका प्रमाण हमारे आंकड़े बताते हैं। शराबबंदी सफल है या कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की ताकीद की है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मानता है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में, उनके स्वास्थ्य की क्षमता में या अन्य आर्थिक क्षमता में, उनका परचेज कैपेसिटी में कई तरह का बदलाव आया है। सड़क पे हो रही दुर्घटना, ड्राइव ड्रंक का मामला घटा है, चलते हुए सड़क पे लोग गिरते नहीं हैं, सार्वजनिक जगह पे हंगामा नहीं होता है। तो ये जो समस्तीपुर से तस्वीर आई है, इसको सफल है, इसको आप झुटला रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं झुटला रहे। सरकार कभी किसी तस्वीर को झुटलाती नहीं है, बल्कि उस तस्वीर के सहारे अपने रोड मैप को मजबूत करती है। जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे समस्तीपुर का मामला हो या पिछले दफे छपरा में कुछ मामला घटा था, तो आपने देखा होगा कि हम लोग बिहार से बाहर जाके शराब कारोबार में शामिल माफियाओं को पकड़ के ला रहे हैं। हरियाणा से गिरफ्तारी की गई है, बंगाल से गिरफ्तारी की गई है, झारखंड से गिरफ्तारी की गई है। और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, उनके संपत्ति को जब्त करने का भी काम बिहार की पुलिस कर रही है। तो जहां तक जब्ती का मामला है, आप समझ सकते हैं 3 करोड़ लीटर शराब का जब्त होना बिहार में, यह बताता है कि बिहार पुलिस, बिहार की सरकार शराबबंदी के मामले में बेहद संजीद है। और बिहार सरकार चाहती है कि एक एक आदमी शराबबंदी के लाभ को ले सके, और हमने तो इसको प्रमाणित किया है। आप जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स को देखेंगे, सभी ने यह कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। आज आप सड़क पे चलते हैं तो आपको कोई सड़क पे शराब पीकर टहलता हुआ नहीं दिखेगा, बदतमीजी शराब पी के मरते हुए जरूर गाली गलौज करता हुआ नहीं दिखेगा। शराब पी के मरते हुए जरूर देखेंगे। शराब मैं आंकड़ा भी आपके सामने रख दूंगा, कहिएगा। सारे आंकड़े लेकर बैठा हूं और आप ही के सरकार के आंकड़े हैं वो, मेरे अपने आंकड़े नहीं है। मैं एजिया जी की तरफ जाता हूं। एजिया जी, ये कैसी शराबबंदी है? दावा ये किया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ शराब को नष्ट किया जा चुका है, फला स्टेट से फला आदमी को पकड़ लाए, फला स्टेट से फला आदमी को पकड़ लाए। लेकिन जिस गांव में शराब बिक रही है, जिस घर के बाजू में शराब बिक रही है, जहां पर व्यक्ति शराब पीकर मर गया, उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा। संतोष जी, ये बिहार में जो शराब, जहरीली शराब बेचने का जो दौर है, ये कोई नया नहीं है। लगातार लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। हमें सब लोगों को पता है कि शराब माफिया कौन है,
उनको संरक्षण दिया जाता है। कौन देता है? वहां के लोकल विधायक देते हैं, मंत्री देते हैं, वहां के थाना के प्रभारी पुलिस कर्मी देते हैं, और उनके साथ जो शराब माफिया उनके साथ बैठ करके शराब भी पीते हैं। अगर पूरे बिहार में आप देखेगा तो समस्तीपुर अव्वल है जहां पे जहरीली शराब बिकती है और जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जहरीली शराब पी करके मरे हैं। प्रमाणित है, सब जानते हैं कि इसमें इन्वॉल्व कौन है। अभी 10 दिन पहले 155 लीटर शराब पकड़ाया। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मी के लोग पकड़े, सौंप दिया गया थाना को। सबको पता है कौन बेच रहा है, पीछे कौन है, लेकिन कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि वहां पे जो सत्ताधारी है उनका संरक्षण है, उनका फोन जाता है, थाना प्रभारी करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब अगर एक बार सरकार ठान ले तो जरूर शराबबंदी हो सकती है, जहरीली शराब की बिक्री बंद हो सकती है। लेकिन ये तो एक पैरेलल इकोनॉमी है, शायद नीचे से ऊपर तक पैसा जाता होगा जो सरकार इसको बंद नहीं करना चाहती है। आप समस्तीपुर की ही बात करें जहां की अभी आप बात कर रहे हैं कि जहरीली शराब पी करके पिताजी की मृत्यु हुई, बेटे की आंखें रोशनी हुई। राजगृह मंत्री कौन है? वहां के सांसद, वहां के जो विधायक भी हैं, कई विधायक हैं बीजेपी है और जेडीयू के समस्तीपुर जिलों में। ये सब क्या करते हैं? थाना हो, सब लोग उनके इशारों पे काम करते हैं। आखिर तभी तो सबको संरक्षण मिलता है। आज अगर सरकार संरक्षण देना छोड़ दे, वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो एक पैरेलल इकोनॉमी है, नीचे से ऊपर तक पैसा जाता रहा है, जाता होगा, इसलिए सरकार भी अपनी आंखें बंद की हुई है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार जी। नहीं एडजिया जी, आज ये स्पष्ट होना चाहिए, पैसा जाता है या जाता होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिहार में रहती और आपको इस बात की जानकारी नहीं है। अगर आप ये दावा कर रही हैं कि जाता है तो स्पष्ट कीजिएगा, जाता होगा कह के आज बचने वाली स्थिति नहीं है कहीं। संतोष जी, आप जिस समस्तीपुर की बात कर रहे हैं वहां का तो ये हाल है कि पटोरी के थाना प्रभारी जहरीली शराब पी करके मर गए। कुछ हुआ? शराब बेचने वालों और पुलिसकर्मी के बीच में गोली चली 6 साल पहले, 2 पुलिसकर्मी मर गए। कुछ हुआ? तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। आखिर सरकार का पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है कि जहरीली शराब बनना बंद हो? यहाँ पे जो माफिया पनप रहा है, समस्तीपुर तो अड्डा है शराब माफियाओं का। सब जानते हैं कौन कौन शराब माफिया है, कोई बताएंगे नहीं। ये काम है पुलिस का। प्रीति जी, सबको पता है शराब कहां बिक रही है, सबको पता है शराब माफिया कौन है, किसकी शह पर शराब बेची जा रही है, पुलिस को भी पता होगा। लेकिन कार्रवाई की शायद नियत नहीं है, क्योंकि गांव में आकर अगर शराब बेची जा रही है और धड़ल्ले से पी भी जा रही है और लोग मर भी जा रहे हैं, तो फिर ये पुलिस प्रशासन है किस लिए? संतोष जी, सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि बिहार की सरकार ने शराबबंदी लागू किया था, उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि महिलाओं का जो जीवन स्तर सुधारना और उन्हें जो हर पग पग असम्मान झेलना पड़ रहा था उससे उन्हें उबारना। और इस मामले में सरकार सफल रही। कानून बनते हैं, उसका उल्लंघन होता है निश्चित तौर पर, लेकिन जो हमारे साथी प्रवक्ता का जो यह हमारे विपक्षी प्रवक्ता का जो यह आरोप है कि सरकार पैरेलल इकोनॉमी के जरिए खड़ा करना चाहती है, तो अगर ऐसा ही होता तो मुझे लगता है कि जैसा कि आप सबों को भी मालूम होगा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध में इसके खिलाफ अभी तक लगभग 9.5 लाख केस दर्ज हो चुके हैं, 14 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस उल्लंघन करने में लगभग वाहन भी लगभग 1,40,000 जब्त हुए हैं। तो क्या ये सरकार की प्रक्रिया लोगों को नहीं दिख रही, कार्रवाई नहीं दिख रही? जो अंतरराज्यीय गिरोह जो इसमें शामिल हैं उन पर आर्थिक अपराध इकाई ऐसे माफिया है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। इस लेकिन कांड में प्रीति जी, क्या समस्तीपुर की वो तस्वीर आनी बंद हो गई? क्या पिछले साल जो इसी महीने में जनवरी महीने में 7 लोगों की शराब पीकर मौत हुई थी, वो तस्वीर आनी बंद हो गई थी? अगर आप जो कानूनी कार्रवाई के तहत एक्शन की बात कर रही हैं, तो फिर ये जो 2016 में 156 लोगों की मौत, 2018 में 9 लोगों की मौत, ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। जमीनी हकीकत क्या होगी वो आप भी जानती होंगी। 2018 में 9 लोगों की मौत, 2021 में 90, 2020 में 100, 2023 में 35, 2024 में 25, जून तक 25 लोगों की मौत। और ये मद्य निषेध विभाग का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये क्या है?
संतोष जी, निश्चित तौर पर एनसीआरबी का कोई अधिकृत डाटा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार मद्य निषेध विभाग के द्वारा समय समय पर उनके अधिकारियों के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं या जिला से जो खबरें आती है वो जो छनकर आती है उसके मुताबिक लगभग अभी 200 लोगों की जहरीली शराब से बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद मौत हो चुकी है। इस बात को मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन अगर ये कहने का अर्थ यह है कि यदि ऐसी घटना हो रही है तो क्या हम शराब बंदी की जो का नियम हमारे यहाँ लागू है क्या उसको खत्म कर देना चाहिए? अगर ऐसा ही होता तो मैं तो कब कह रहा हूं कि शराबबंदी का नियम खत्म कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शराबबंदी का जो नियम है वो सख्ती से लागू क्यों नहीं हो रहा? जवाब पर मैं आ रही हूँ संतोष जी। अगर ऐसा ही होता तो पड़ोसी राज्य बंगाल, झारखंड चले जाइए और दक्षिणी राज्य कर्नाटक चले जाइए, वहां पर शराबबंदी लागू नहीं है। उसके बावजूद भी झारखंड में लगभग 10 सालों का मैं आंकड़ा सिर्फ बता रही हूँ कि लगभग 200 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में तो लगभग 467 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में अकेले 909 लोगों की मौत सिर्फ मात्र पिछले 10 सालों में हुई है। कहने का मतलब इससे है कि जो तो बिहार के तो फिर बिहार में शराबबंदी क्यों लागू की गई? अगर आप शराबबंदी लागू आपने की और उसको ठीक से लागू नहीं कर सकते तो फिर क्यों की? तो रहने दीजिए ना। झारखंड में और बंगाल में यहां पर राजस्व का भी नुकसान बिहार झेल रहा है, उसके बावजूद आप अगर आपको उदाहरण ही झारखंड का देना है, बंगाल का देना है, उत्तर प्रदेश का देना है तो वहां शराबबंदी थोड़ी है। अजय जी, मैंने वही कहा कि वहां शराबबंदी लागू नहीं है, उसके बावजूद वहां पर इतनी मौतें हो रही हैं। जहां शराबबंदी नहीं है वहां शराब बिकेगी और वहां लोग पीकर मर जाएंगे। सरकार उसमें अपना मुनाफा कमा रही है। यहां पर आप दावा कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर समस्तीपुर की घटना आती है, अजय जी, क्या इस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए? तो जी, मैंने दोनों सत्ता पक्ष के दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात सुनी। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये आंकड़ों के कितने बड़े कलाकार हैं ये आपने भी देखा है। जिस तरह से इनके अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रशंसा हो रही है और विपक्ष और जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तुलना में ये कम लोग मर रहे हैं। तो इस तरह के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। इसमें पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के साथ संलिप्त है। कौन सा ऐसा थाना है जहाँ पर शराब नहीं मिल रहा है? अब चाहे वो शहर हो या फिर वो ग्रामीण परिवेश में हो, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार जब 2005 के बाद बनी और किस तरह से पंचायत स्तर पर शराब की दुकानें खोलने का प्रोपगंडा किया, शुरुआत उन्होंने किया था। और जब शराब हाथों हाथ हुआ और उसके बाद शराबबंदी हुई और जिस तरह से शराबबंदी के बाद जो भ्रष्टाचार लागू है बिहार में, आप देखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन मिल रहा है। एक वाकया मैं बता रहा हूँ कि ये जो विभाग है इनका मद्य निषेध के, उसके सेक्रेटरी तक को बदल दिया गया था। जब अपराधी पकड़े गए, शराब पूरा गांव नालंदा जिला का इसमें संलिप्त था और आपको पता होगा कि पूरा सेक्रेटरी तक बदल दिया गया था। तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ संलिप्त है और इसके भ्रष्टाचार का पैसा पूरे सरकार में जाता है और इनका उपयोग ये ना केवल चुनाव में लगाते हैं, बाकी तमाम चीजों को, आपराधिक चीजों में संरक्षण के रूप में काम लेते हैं। शराब स्पष्ट है, नीतीश कुमार की जो सरकार है हम उसकी शराबबंदी की प्रशंसा करते हैं, मगर आज जो शराबबंदी लागू है उसकी घोर निंदा पूरी विपक्ष करती है। और जिस तरह से शराबबंदी ने माहौल खराब किया है, आप देखेंगे सूखा नशा का जो डाटा आपके पास उपलब्ध होगा वो शर्मसार करने वाला होगा। पूरे भारत में लगातार जिस तरह से शराबबंदी के बाद जिस तरह से ड्रग्स का प्रचलन और अवैध शराब का निर्माण जिस तरह से बढ़ा है, ये पूरे भारत में न केवल बिहार को शर्मसार हो रहा किया जा रहा है, जिस तरह से बिहार के युवाओं के बीच ये शराब जिस तरह से लोकप्रिय हो गई है अवैध रूप से। और उसके बाद फिर पुलिस, आप जाके देखिए गांव में किस तरह से दलितों का, पिछड़ों का जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर आपराधिक रूप से उनको पकड़ा जा रहा है। और आप एक आंकड़ा देखिए उठाकर किस तरह से अपराधियों को आप उसमें न बांटिए कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। नहीं, जिसने शराब का सेवन किया है, मैं गरीब नहीं, लेकिन दो शराब कह रहा हूं। कैसे है, सवाल ये मैं जात नहीं संतोष जी, मैं जाति में नहीं वर्गीकृत कर रहा हूं। जो गरीब तबका है और जो एक अभिजात वर्ग है, आप उठाइए आंकड़ा और देखिए ऑनलाइन कौन मंगाता है और कौन शराब पीकर जो है मर जा रहा है। कभी आपने सुना है कि कोई जो ऑनलाइन जिसने शराब मंगाया हो और वो अंधा हो गया हो? तो ये पैरेलल इकोनॉमी की बात जो आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी वो स्पष्ट होता है कि कौन चला रहा है, कौन इस चीज को जो है ना समर्थन दे रहा है।
तो मैं घोर निंदा और भ्रष्टाचार में संलिप्त नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि शराबबंदी पूर्णतः लागू है या नहीं है। इस पर सरकार को कठोर रूप से सामने आकर बताना होगा और जो लोग डॉक्टर संजय जी, है ये जो पूर्ण शराबबंदी बिहार में की गई थी, मंशा तो बहुत साफ थी, नियत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, घटनाक्रम आ रहे हैं सामने, ये परेशान नहीं करते, व्यथित नहीं करते? वो परिवार, उसकी हालत देखिएगा, कच्ची शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर बुजुर्ग मर चुका है, जो जवान है जिसके कंधों पर उस परिवार की जिम्मेदारी है वो अंधा हो चुका है, वो लेडी, जो महिला, वो क्या करे अब? सिवाय रोने के सिवाय उसके पास क्या चारा बचा है? बिल्कुल शराबबंदी एक अच्छी नीयत से की गई थी, लेकिन जो उसके एग्जीक्यूशन थे वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि 17% लोग बिहार में शराब का कंजम्पशन करते हैं। जब बिहार में शराब बनती नहीं है, बिहार में शराब बिकती नहीं है, बिहार में शराब आती नहीं है, ये 17% लोग कैसे पीने वाले कौन हो गए? दूसरी चीज, जिस राज्य में लीकर बैन नहीं है उन राज्यों से अधिक कंजम्पशन बिहार का है। ये नेशनल है फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से ज्यादा लोग बिहार में शराब पीते हैं। ये नकली शराब, कच्ची शराब, सस्ती शराब, ये शराब तो मिल तो रही है ना, मिल भी रही है, बिक भी रही है, बट भी रही है, और अभी तो शुरुआत हुई है ना। अगर उस व्यक्ति को वो मिला जो सस्ता मिथाइल अल्कोहल होता है, जैसे वो एक व्यक्ति ऑप्टिक न्यूराइटिस में चला गया और एक व्यक्ति जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में गया होगा, जो जिसकी मौत हो गई। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे कई लोग होंगे जो नए साल के अवसर पर शराब का सेवन किए होंगे और अंधेपन का शिकार होकर के कहीं छिपे हुए होंगे कि हम पर FIR हो जाएगा, हम पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एक सर्वे तो जरा करवा लीजिए। तो मैं मानता हूं कि ये जहरीला शराब बन भी रही है, बिक भी रही है, क्योंकि ये सस्ता होता है। मिथाइल अल्कोहल जैसे ही उसमें मिक्स किया जाता है वो सस्ता हो जाता है। वो 60 साल का बुजुर्ग नहीं है, वो 60 साल का ब्रेन अर्नर होगा जो रोटी कमा करके अपने परिवार को देता होगा, जो मर गया, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस लेकर बैठा हुआ है, जो अंधेपन का शिकार हो गया, वो व्यक्ति अब उसकी आंख से दिखाई ही नहीं पड़ेगी, देखेगा कैसे? भाई कैसे? आपके गांव में जरा सा चले जाइए, देख लीजिए स्थिति क्या है। होम डिलीवरी किसी भी व्यक्ति से किसी चौराहे पर खड़ा होकर के पूछ लीजिए कि क्या बिहार में शराब उपलब्ध है? वो सस्ती शराब हो या महंगी शराब हो, डिलीवरी कैसे हो जा रही है? कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का अभाव है। आपने टास्क फोर्स बनाया, आपने ड्रोन से निगरानी करवाई, आपने सारे हथकंडे अपना करके और फिर किनारे हो गए। तो ये जो जहरीला शराब बनाने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो इतनी बड़ी बड़ी शराब की खेपें पकड़ी जाती है, वो शराब कहां आसमान से आता है या रोज आती है कहीं ना कहीं से इतनी बड़ी खेपें, और तब आती है जब इसका कंजम्पशन होता है। तो कहीं तो इस पर यह देखने की जरूरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट छोड़ दिए, जब वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि हाँ हमने शराब की बोतल खरीदी थी, हम भी पिए थे, अपने पिताजी को भी पिलाए थे, इसके बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आ ही जाएगा कि उनका लीवर का जो है वो कितना डैमेज हुआ और कैसे वो फॉर्मिक एसिड ने मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा के उनको डेथ के लिए वो काउज बना, आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं कीजिएगा तब तक ये सवाल है, ये जिम्मेवारी है। ठीक है, शराबबंदी एक सामाजिक मुद्दा था, लेकिन अगर आपने निर्णय लिया कि हम शराबबंदी लागू करेंगे ताकि डोमेस्टिक वायलेंस पर रोक लगाया जाए, ताकि हम समाज में एक अच्छा वातावरण दें, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपने रेवेन्यू से, लेकिन हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ तो ये कह करके पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, उनको सजा दी जाएगी। मैं मानता हूं कि कभी कभी इस तरह के सामाजिक मुद्दे में बिना अवेयरनेस के, और मैं एक उदाहरण बताता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी रमन्ना साहब थे, उन्होंने हैदराबाद में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए कहा था कि कभी कभी सरकार की नीतियां इतनी जल्दी में चीजों को ये करती है कि वो चीजें असफल हो जाती है। वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कह रहे थे कि केसेस की संख्या जो बढ़ रही है उसमें उन्होंने हवाला दिया था कि शराब पी लिया लोग, शराब पी के मर गया, उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दीजिए, अब जुडिशियरी उसको देखते रहे। तो मैं मानता हूं कि सरकार अगर एग्जीक्यूशन
को नहीं कर पा रही है। आपने जितना भी एक्साइज डिपार्टमेंट पुलिस के साथ उसकी क्लबिंग की, अलग टास्क फोर्स बनाया, अगर ईमानदारी पूर्वक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो बिल्कुल इसमें कोई दो मत है क्या। सत्ता पक्ष के लोग स्वीकार करें ना करें वो उनका पार्ट है, लेकिन क्या शराब एक पैरेलल इकोनॉमी नहीं बन गई है क्या बिहार में? और पैरेलल इकोनॉमी से जो माफिया तैयार हुए हैं, ये नए उम्र के बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए था, स्कूल गोइंग बच्चों के बैग में 2 बोतल शराब मिल जाएगी आपको, जो डिलीवरी बॉय बना हुआ है। कौन सी पीढ़ी तैयार हो रही है बिहार में? जब एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं से सरकार पर एक सवाल है कि चीजों को आप चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और उसी की परिणति है जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, जिसमें मैं तो मानता हूं कि न्यूज 18 ने उस व्यक्ति से जो ऑप्टिक न्यूराइटिस का शिकार होकर के, जिसका ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो गया उस जहरीली शराब की वजह से, मिथाइल अल्कोहल से, वो व्यक्ति का बयान आपने दिखाया लोगों को कि ये तस्वीर है। ये सरकार को इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, सरकार को देखनी चाहिए ये जहरीली शराब बनाने वाले और ये जहर बेचने वाले कौन लोग हैं, वो माफिया का सरगना कहां बैठा हुआ है, क्यों नहीं उस पर नियंत्रण पाया जा रहा है, और क्या वो कहीं ना कहीं उसका एक नेक्सस है, जिस नेक्सस का वो लाभ उठा करके लोग मरे तो मरे, उनके बीच में जहरीली शराब भेज दी जा रही है, उनको तो पता नहीं है। कोई उनके पास टेस्टिंग का तरीका है क्या कि उस शराब, जो कच्ची शराब, नकली शराब, देसी शराब, उसको कैसे फर्मेंट किया गया, उसको कैसे डिस्टिल किया गया, उसके पास कुछ है? वो किसी भी तरह से बना करके और उसमें केमिकल्स डाल करके ताकि उसका स्मेल खत्म हो जाए और वो असली शराब की तरह लगे परोस दे रहे हैं, और बदले में उनको कुछ पैसे मिल जा रहे हैं। पैसे की कीमत पर बिहार के एक नागरिक का जीवन का भी इंपॉर्टेंस है। सरकार अगर सख्त नहीं होती है, सरकार एक्शन नहीं लेती है, ठीक है विपक्ष सवाल उठाएगी, लेकिन ये आपका फैसला था, ये सरकार का फैसला था, और अगर चीजें छूट संजय जी, रही मामला है, सवाल का लोग ही अगर नहीं इस तरह से मर रहे हैं, मामला मानवता का है। अगर व्यक्ति शराब पीकर मर जा रहा है बिल्कुल, तो फिर आपके कानून का क्या करे वो व्यक्ति? किशोर जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा, सभी मेहमानों के पास सबसे 1 मिनट। संतोष जी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि शराबबंदी जो लागू किया गया एक अच्छे मंशा के साथ लागू किया गया, अच्छी नीयत के साथ लागू किया गया, और आज भी शराबबंदी को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सरकार सच्चे नीयत के साथ लगातार मेहनत कर रही है। महात्मा गांधी जी, कर्पूरी ठाकुर जी और लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए शराबबंदी बिहार में लागू किया गया, और उसका सापेक्ष परिणाम आप अलग अलग मंचों से स्पष्ट देख सकते हैं। जो घटनाएं हो रही है उस घटनाओं पे हम लोग कहीं से भी संवेदनहीन नहीं है, बिल्कुल संवेदनशील है, अपने पिता की मौत पर और अपने अंधेपन पर ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं फिर? नहीं ठीक है, देखिए ये तकलीफ हो रही है, ठीक नहीं है ना, 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, ठीक होती तो आज और मैं और आप इस पर चर्चा नहीं करते, और ये तस्वीर दिखाने की जरूरत थोड़ी होती, उनकी ये लोगों की आंखें खोलने की जरूरत थोड़ी होती ये उनकी कि वो जो बोतल में शराब हर मर्ज की दवा समझकर पी रहे हैं वो दरअसल मौत है। नहीं देखिए, जब पता है, लोगों को पता है, चाहे बेचने वाले हों या पीने वाले हों, दोनों इक्वली क्रिमिनल्स हैं, दोनों इक्वली क्राइम कर रहे हैं। जब पता है कि शराबबंदी अवैध है बिहार में और शराब का वैध कारोबार बिहार में नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जहर के रूप में ही शराब को ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार ओपन मंच पे भी इस बात को कहा है कि शराब जब अवैध तरीके से खरीदा जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिए, गारंटी कोई ले नहीं सकता है। देखिए, आप समस्तीपुर की बात कर रहे हैं और मैं कह दूं कि समस्तीपुर में पटोरी ब्लॉक और मोहद्दीनगर ब्लॉक शराब बेचने का अड्डा है, और जितने आंकड़े आ रहे हैं कि फल्ला इतने लोग जहरीली शराब पी करके मरे, वो सही नहीं है। बहुत लोग शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं और उन्हें डर लगता है ये बात रिपोर्ट करने में कि जहरीली शराब उनकी मौत का कारण हुई। प्रशासन भी चाहते हैं कि इसको रफा दफा कर दो, जहरीली शराब आएगी सामने तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। शराब पी के मर जाते हैं, माफिया का डर कि अगर हम नाम खोल दे तो बाकी लोग को मार दिया जाएगा, और प्रशासन का भी दबाव रहता है कि तुम सीधे कह दो कि मर गए, ताकि सरकारी प्रक्रिया जो होती है उनसे वो बच जाए। और सरकार का तो हाथ है ही, अगर सरकार एक बार पॉलिटिकल विल हो जाए, ठान ले कि जहरीली शराब या शराब बेचना बंद कर देना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? जरूर शराब बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार जो है उनका पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनका पॉलिटिकल विल कमजोर है। आखिर इनको पैरेलल इकोनॉमी जो चलानी है। प्रीति जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। इसी वजह से
देखिए, बिहार सरकार में शराबबंदी का successful नहीं उल्लंघन है और करने पर लगातार कड़ी से शराब कड़ी बेच कार्रवाई रहे हैं। कर रही है। और हाल फिलहाल में पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में जो शराब अवैध रूप से बन रहे थे उसको अजय नष्ट जी ने किया तो गया है, 3-4 उसको पॉइंट समूल बता नाश दिए किया जहां गया पर है। खुलेआम शराब मिल आप रही है मुझे समस्तीपुर जवाब का दे ही। दीजिए संतोष आप जी उस ना, पर भी तो थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। 1 मिनट के जवाब में आप खुद सवाल कर रहे हैं, मैं अपने पॉइंट पर आ रही हूँ ना। 1 मिनट में मैं कितने बातों को बोल सकती हूँ? जल्दी। आप मुझे 2 मिनट समय दो, मैं आपका सवाल, आपके सवाल का भी जवाब दे पाऊंगी। फिर मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार इसमें पूरी तत्परता बरत रही है और अब तो बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। कहीं से भी शराब माफिया की शिकायत आ रही है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। इतने सारे लोगों को कैसे जेल में डाला गया? अगर नहीं पकड़ा जाता, नेक्सस को खत्म नहीं किया जाता, तो ये 14 लाख से ज्यादा लोग जेल की गिरफ्तारी तो नहीं हुई रहती। यानी कि सरकार अपने एक्शन मोड में है और जो इस कानून का उल्लंघन करेगा उस पर बुलडोजर एक्शन चलेगा। और सरकार की नीयत भी स्पष्ट है और उनकी नीति भी स्पष्ट है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे किसी भी कार्रवाई का उसमें बिल्कुल ही उसका पुरजोर विरोध है। हाँ, ये एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस कानून का मैं यही सोच रहा था प्रीति जी, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर कब आएंगे? आपकी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अजय जी जल्दी से 1 मिनट में। अच्छी पहल थी मगर नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से इस पर फेल कर गई है। लगातार ऐसी घटनाएं हर महीने आता है, शहर हो गांव हो, हर तबका परेशान है इससे। जैसे आपने कहा कि जिस तरह से शराबबंदी के बाद और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सूखा नशा और चीज़ें बढ़ी हैं, सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। सरकार का तंत्र इसमें मिला हुआ है, पुलिसिंग मिली हुई है और इससे एक बड़ा नेक्सस तैयार हुआ है और ये मिली भगत करके एक नया पैरेलल इकोनॉमी के साथ साथ युवाओं को जिस तरह से भटकाव की तरफ बढ़ा है, इससे पूरा बिहार जो है नुकसान की ओर जा रहा है। और ये केवल आंकड़े दिखाते रहेंगे, संस्कार, नीति, निर्देश, डॉक्टर संजय जी आखिरी 1 मिनट आपका रहेंगे। नहीं देखिए, एक आई थी फिल्म और आपने भी देखा होगा उड़ता पंजाब। मैंने देखी थी खबर अखबारों में, उड़ता बिहार। तो सूखा नशा हो या शराब हो, अगर सरकार की इच्छा शक्ति जब मजबूत होगी तो आप चीजों को नियंत्रित कर पाएंगे, और नहीं तो फिर क्या ये जहर बेचने के लिए और जहर बनाने के लिए छूट मिल जाएगी। अगर एक छोटी सी घटना होती है वहां पर सरकार की नजर चली जाती है और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति अंधा हो जाता है, कहते हैं कि 14 करोड़ की आबादी में इसकी क्या संख्या है। भाई 14 करोड़ की आबादी में मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे मौत हो रही है जिसका कोई आंकड़ा न सरकार के पास है, न वो बाहर सरफेस पर आती है। कहीं न कहीं से और भी मजबूती के साथ वैसे तत्व जो जहर बांट रहे हैं, जहर बेच रहे हैं, वैसे तत्वों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बड़े सरगना, बड़े माफिया पकड़े नहीं जाएंगे और उन पर पनिशमेंट का ये नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की चीजें होंगी और आपके एग्जीक्यूशन पर सवाल उठते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास समय कम है, इस जिम्मेदारी डिबेट को यही बनती रोकना है पड़ेगा। कि तमाम आपने मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को मैं भी सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूं। ये जो बोतल में शराब है, ये खराब थी, ये खराब है, इसे तोड़ दो, इसे फोड़ दो, ये किसी मर्ज की